हेलो दोस्तों, सागर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रश्न। ठीक है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और उसकी व्याख्या भी देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्न में से किस स्थल पर दोहरी किलेबंदी डबल फोर्टिफिकेशन पाई गई है? तो बताइए किस स्थल पर दोहरी किलेबंदी पाई गई है? तो धौलावीरा में पाई गई है। ठीक है दोस्तों, धौलावीरा में पाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अच्छा, धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए यहाँ पे। खोज 1990 में आर.एस. बिष्ट ने की थी। ठीक है, और देखिए वर्ल्ड हेरिटेज ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। 2021 में घोषित किया गया है इसको यूनेस्को द्वारा। ठीक है, और यहाँ पे जल संचयन प्रणाली ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी हम ध्यान रखेंगे। ये सब पॉइंट इम्पोर्टेंट है। हाँ देखिए, कहाँ पे भी अगर ज्यादा डीप में क्वेश्चन पूछेगा तो खदीर द्वीप पूछ देगा। ठीक है, और ये भी पूछ सकता है यहाँ से 13 बड़ी अक्षर वाली वो लेखमाला मिली है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन का। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे लंबी जल निकासी, समझ जाइए, सबसे लंबी जल निकासी प्रणाली किस स्थल पर स्थित है या किस स्थल पर पाई गई? तो सबसे लंबी कहाँ पाई गई? मोहनजोदड़ो में। ये मोहनजोदड़ो दिख रहा है ना, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। क्या अर्थ होता है? मृतकों का टीला। ठीक है, खोज आर डी बनर्जी 1922। ठीक है, ग्रेट बाथ महास्नानागार पुजारी की मूर्ति पाई गई है, प्रेस्ट किंग। यूनेस्को कब इसको लिया था गोद में? कब विश्व धरोहर किया था घोषित? 1980 में। और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट? ठीक है, पक्की ईंटों का मकान मिले हैं, बहुमंजिला मकान, जैसा कि चित्र में दिख भी रहा है। इतना सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इतना आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। तांबे स्थल से बना भालास्त्र हेड ऑफ स्पेयर प्राप्त हुआ है। बताइए, तांबे स्थल से बना भालास्त्र कहाँ प्राप्त हुआ है? क्वेश्चन नंबर 3। चित्र में कौन सा दिख रहा है इमेज? ये हड़प्पा का दिख रहा है, तो वहीं पर पाया गया है हड़प्पा। ऐसे लिंक करके भी याद रख सकते हैं। हड़प्पा में पाया गया है भालास्त्र, तांबे का बना हुआ भाला होता है ना फेंकने वाला। थोड़ा डीप क्वेश्चन है तो इसको भी हम याद रखेंगे। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता खोजा गया स्थल, पहला खोजा गया स्थल पंजाब में, वो भी पाकिस्तान वाला पंजाब में है। 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। नदी कौन सा थी? कौन सी नदी थी? रावी नदी थी। और ये हो गया, ये कब्रिस्तान के बारे में कैसे भूल सकते हैं, यहाँ पे सेमेंट्री एच मतलब उस कब्रिस्तान को कहा जाता है। हाँ, मेजरमेंट वाला भी इकाइयां यहाँ पे मिली हैं। सील वगैरह, पशुओं की आकृति, सील। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। किस हड़प्पा स्थल से तांबे की बनी मछली पकड़ने की बंसी प्राप्त हुई है? ठीक है, किस हड़प्पा स्थल से जो मछली मछली पकड़ने का हुक होता है ना, वो किस हड़प्पा स्थल से पाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए। ये तांबा है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
जहाँ पे मिला है गोदीवाड़ा, वहीं पे होगा ये मछली पकड़ने की बंसी। ठीक है, तो लोथल इज द राइट आंसर। देखिए, लोथल समुद्री गतिविधियों का प्रमाण मिलता है ना, वहाँ पे समुद्री में ये लोग जाते थे, मछली पकड़ते थे, ये सब चीजें मिली। लोथल कहाँ है? गुजरात में स्थित है। ठीक है। खोज 1955 54-55 में ए, एस एस आर राव ने की थी। यहाँ पे क्या मिला है? बंदरगाह डॉकयार्ड। भाई बंदरगाह पानी में बना होता है। ठीक है, तो वही हिसाब से समझ लीजिए कि यहाँ पे मछली पकड़ने की बंसी मिलेगी। और लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है, ये भी ठीक है। और क्या मतलब, वो भी वही सेम चीज है। हाँ, ये डॉकयार्ड का जो लगभग 218 मीटर लंबा और 37 मीटर चौड़ा, इसको भी हम याद रखेंगे। और ये भी चीजें कुछ पॉइंट हैं, इसको भी याद रखेंगे। मोती बनाने की फैक्ट्री, खेलने के खिलौने भी मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां। सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था का स्वरूप। अच्छा, सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा हो सकता है, बताइए। कृषि भी होती थी, शिल्प के भी परिमाण मिले हैं, और व्यापार के भी परिमाण मिले हैं। ठीक है, प्रमाण मिले हैं। शब्द थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं, तो माइंड न करिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित। ठीक है, कृषि, शिल्प, व्यापार, तीनों मिले हैं, तीनों के प्रमाण मिले हैं। ठीक है दोस्तों, कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है जहां पर हलों के निशान खेतों में मिले हैं? राजस्थान में स्थित है और हलों के निशान खेतों में मिले हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। ठीक है दोस्तों, कालीबंगा। तो कालीबंगा में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कालीबंगा से रिलेटेड। यहाँ पे पहली बात तो जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है, हल चलाने वाला सिस्टम भी मिला है, और इसका मतलब होता है काले कंगन, ब्लैक बेंगल्स। कालीबंगा का अर्थ ही होता है। ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। खोज ए एस घोष, ए घोष 1953, घग्गर नदी के किनारे स्थित। अच्छा, इसको प्राचीन में कौन सी नदी कहते थे? सरस्वती नदी कहते थे। ठीक है दोस्तों, ना रहेगा, सही है। यहाँ से और चीजें देखते हैं, ये तो हो गया। अग्निवेदी, यहाँ से अग्निवेदी, फायर अल्टर और देवी बलि वेदी के अवशेष मिले हैं। ठीक है, धार्मिक अनुष्ठान अनुस- अनुष्ठानों के संकेत हैं। ठीक है, धार्मिक अनुष्ठानों के संकेत हैं। और क्या है? नगदी फसल जैसे जौ, गेहूं, कपास के प्रमाण मिले। ग्रिड पैटर्न की नालियां, ग्रिड होता है ना। अब अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोग मुख्यतः किस नदी घाटी के क्षेत्र में बसे थे? तो मुख्यतः किस नदी घाटी के क्षेत्र में बसे थे? तो सिंधु वही है, साथ में सरस्वती। ठीक है, सरस्वती चूंकि विलुप्त हो गई, देखिए हम एक पॉइंट यहाँ पे दिखा रहे हैं। घग्गर नदी को ही सरस्वती नदी कहते हैं। ठीक है, घग्गर नदी को ही सरस्वती नदी कहते हैं, जो विलुप्त हो गए अधिकांश। सिंधु सभ्यता में अग्निकुंड किस स्थल पर मिला है? सिंधु सभ्यता में अग्निकुंड किस स्थल पर मिला है? हाँ, तो बताइए इसका राइट आंसर। मिला है कालीबंगा। कहाँ मिला है दोस्तों? कालीबंगा। कालीबंगा भी कहाँ है? कालीबंगा भी राजस्थान में है। बैलगाड़ी के चिन्ह प्राप्त हुए, यज्ञ स्थल प्राप्त हुए। और कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? ब्लैक बैंगल्स, काले कंगन। हनुमानगढ़ जिले में खोज एएस घोष ने की थी। घग्गर नदी प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे। ठीक है दोस्तों, सेम पॉइंट। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ तो सभी जानते हैं, मृतकों का टीला।
मृतकों की भूमि। ठीक है दोस्तों। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से बिंदी लगाने वाली स्त्री की सिर की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो बताइए इसका जवाब। क्वेश्चन लग रहा है डीप है, लेकिन डीप नहीं है, थोड़ा सा सोचेंगे आ जाएगा। सिंधु सभ्यता के किस स्थल पर बिंदी लगाने वाली इस स्त्री के सिर की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ठीक है दोस्तों, मोहनजोदड़ो। नर्तकी की मूर्ति भी वहीं मिली है। वो नर्तकी की मूर्ति और ये दोनों अलग हैं। ठीक है, उसका फोटो नहीं मिला, नहीं तो दिखा देते। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा और योजनाबद्ध शहर कौन सा था? सबसे बड़ा और योजनाबद्ध शहर कौन सा था? योजनाबद्ध, वो था धौलावीरा। ठीक है दोस्तों, इसका विभाजन 3 भागों में था। सबसे व्यापार नगर नियोजन यहीं पाया गया, व्यापार नगर नियोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता का पतन किस काल के आसपास हुआ था? सिंधु सभ्यता का पतन किस काल के आसपास हुआ था? तो हुआ था 1500 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग नहीं जानते थे? लोहा का प्रयोग नहीं जानते थे, लोहा का प्रयोग नहीं जानते थे। हड़प्पा कालीन नगरों में जल निकासी व्यवस्था कैसी थी? हड़प्पा कालीन नगरों में जल निकासी व्यवस्था कैसी थी? तो नलियां बनाई गई थी, भूमिगत नलियां। और अपने देश में अभी सही से नहीं बन पा रही, उस समय इतनी व्यवस्थित ढंग से एकदम रेक्टेंगल फॉर्म में बनी थी, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 15, लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है लोथल। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में मुद्रा सील किसके लिए प्रयुक्त होती थी? सील, तो सील लेखन के लिए, व्यापार के लिए, धार्मिक अनुष्ठानों के लिए। थोड़ा सा हिंदी वीक है मेरा दोस्तों, तो हम माफी चाहेंगे। धार्मिक अनुष्ठानों के लिए, तो यानी कि सभी सभी के लिए। ठीक है, ओके। हड़प्पा सभ्यता में महान स्नानागार किस स्थल पर पाया गया है? महान स्नानागार कहाँ पाया गया है? मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो में पाया गया है। सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे? तो किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे? तो कॉटन के वस्त्र पहनते थे, सूती वस्त्र पहनते थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? मुख्य व्यवसाय क्या था सिंधु सभ्यता के लोगों का? तो कृषि थी। ठीक है दोस्तों, कृषि उनका मुख्य व्यवसाय था, व्यापार भी करते थे लोग। हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार की लिपि का प्रयोग होता? तो कौन सी लिपि का बताइए? अभी जो पढ़े नहीं है, चित्र लिपि का, चित्र बनाते थे टाइप का। अभी इसको पढ़ा नहीं गया, पठनीय है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला स्थल तो वही था ना, हड़प्पा। 1921 में दयाराम साहनी जी द्वारा खोजा गया था। सिंधु घाटी सभ्यता में स्त्री मूर्तियां किस देवी की पूजा करती थी? सिंधु घाटी सभ्यता में स्त्री मूर्तियां किस देवी की पूजा को दर्शाती है? ठीक है, किस देवी की पूजा को दर्शाती है? ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर। वहां पे माँ त्रिदेवी की, मदर गॉडेस की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में लोग किस देवता की पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता में लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो पशुपति शिव की पूजा करते थे, पशुपति शिव की पूजा करते थे, पशुपति कह सकते हैं। हड़प्पा कालीन के लोग अपने मृतकों को क्या करते थे? बताइए। वो भी दफनाने की परंपरा थी उस समय भी, क्योंकि वहां पे मिला है ना कब्रिस्तान, इस वजह से। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा दोस्तों गुजरात में स्थित है।
धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। ओके।